नमस्कार दोस्तों, और एक नया और इम्पोर्टेंट वीडियो पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो पर जिस टॉपिक के ऊपर आपको मैं क्वेश्चन देने वाला हूँ, जिस टॉपिक के ऊपर आपको क्वेश्चन मिलने वाले, वो टॉपिक है टोक्यो ओलंपिक 2020-2021। टोक्यो ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हर एग्जाम में 2021 के बाद जितने भी एग्जाम हुआ है, हर एग्जाम में पूछे हैं। और ये जो टॉपिक है टोक्यो ओलंपिक या फिर ओलंपिक जो टॉपिक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एग्जाम में स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं और ओलंपिक रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। सो आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यह वीडियो में मैं जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूँ, वो सारा आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके लिए यूजफुल होने वाले और बहुत ज़्यादा सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाले हैं। आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू कि किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण जीता था। ठीक है, इस क्वेश्चन में पूछा है कि किस साल में सबसे पहले इंडिया ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का स्वर्ण पदक जीता था, यानी कि गोल्ड मेडल जीता था। यहाँ पर दिए गए ऑप्शन आप ध्यान से देखिएगा, और ये जो क्वेश्चन है ये आप हमें कमेंट में बताइए इसका आंसर है। जी हाँ, आप इसका आंसर हमें कमेंट में बताइए, और अगर आपका आंसर सही हो जाए तो हो सकता है कि ये हमारा स्पेशल ई बुक लर्न सुपर फास्ट 2500 प्लस MCQ, ये स्पेशल ई बुक आपको फ्री में मिल जाए। जी हाँ, आपको ये फ्री में मिल सकता है। 2500 प्लस MCQ है इस पर। 2500 प्लस MCQ हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी का है। ठीक है, ये कंप्लीट पैकेज है, आप ये ई बुक जीत सकते हैं अगर आपका आंसर सही हो जाए। सो आप आंसर ज़रूर कीजिए, और इसके साथ साथ आपका जो ईमेल आईडी है वो भी हमें कमेंट में बताइए, ताकि आपको हम ये प्रोवाइड कर सके, ईमेल में प्रोवाइड कर सके। ठीक है, सो इसीलिए आप ईमेल आईडी ज़रूर कमेंट कीजिएगा और ये आंसर भी कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने, क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कमलप्रीत कौर किस खेल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डिस्कस थ्रो। डिस्कस थ्रो, कमलप्रीत कौर ये डिस्कस थ्रो से रिलेटेड है या फिर संबंध रखते हैं, यानी कि ये डिस्कस थ्रो के खिलाड़ी है। क्वेश्चन नंबर 3 इज यार सन 2021 के ओलंपिक खेल जापान के किस शहर में आयोजित किए गए थे। ठीक है, जापान में हुआ था, ये भी क्वेश्चन पूछते हैं, और जापान का किस शहर में आयोजित किया गया था, वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जापान का टोक्यो में, जो कि जापान का कैपिटल है। ये भी क्वेश्चन पूछते हैं, जापान का कैपिटल का नाम क्या है, टोक्यो, और टोक्यो में हुआ था, इसीलिए इसका नाम टोक्यो ओलंपिक 2020 या फिर 2021 हुआ था। एक्चुअली 2020 में होने वाला था, लेकिन कोविड के लिए ये 2021 में दिया गया है। सो ये आपको याद रखना है, टोक्यो में हुआ था और इसीलिए इसको टोक्यो ओलंपिक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर आपके सामने है कि भारत ने सर्वप्रथम किस वर्ष में ओलंपिक में हिस्सा लिया था। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1900, यानी कि 1900 में भारत ने सर्वप्रथम ओलंपिक में हिस्सा लिया था। यह आपको याद रखना है। और सबसे पहले भारत ने एक ही खिलाड़ी को ओलंपिक में भेजा था, और उनका नाम था नरमन प्रिजर्ड। ठीक है, नरमन प्रिजर्ड ये उनका नाम था, जो कि सबसे पहले ओलंपिक में 19 यानी कि 1900 सन में सर्वप्रथम ओलंपिक में हिस्सा लिया था। यह आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 आपके सामने, क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है कि टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत को एथलेटिक्स में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक दिलाया था। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका एग्जाम के लिए आप ध्यान से देखिए कि 2021 ओलंपिक में एथलेटिक्स में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक दिलाया था। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा के बारे में हम लोग एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको सारे बहुत अच्छा क्वालिटी कंटेंट इस चैनल पर रेगुलर मिलते रहेगा। बहुत अच्छा क्वालिटी कंटेंट आपको हर दिन मिलते रहेगा, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नीरज चोपड़ा को गोल्डन बॉय भी कहा जाता है, गोल्डन बॉय भी कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत को एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक दिलाया था, यह आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत ने किस स्पर्धा में सबसे पहले मेडल जीता था, यानी कि किस खेल के लिए और किसने सबसे पहले भारत को 2021 में मेडल दिलाया था। सबसे पहले पूछा है, ना कि गोल्ड ना कि सिल्वर, किसी के बारे में नहीं पूछा है, सबसे पहले और किस खेल ने सबसे पहले। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारोत्तोलन या फिर वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू, जिनका नाम है साइखम मीराबाई चानू संपूर्ण नाम है, उन्होंने सबसे पहले 2021 में भारत को मेडल दिलाया था। यह आपको याद रखना है, 2021 में सबसे पहले भारोत्तोलन या फिर वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने भारत को मेडल दिलाया था। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर आपके सामने, भारतीय खिलाड़ी लावलिना बरगोहाई ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में कौन सा पदक जीता था? कहीं पर 2020 आ सकते हैं, कहीं पर 2021 भी दिया जा सकता है। सो वो आप ध्यान में रखिएगा, 2020 और 2021 दोनों सेम ही है। सो टोक्यो अगर वर्ड आ गया टोक्यो ओलंपिक, तो आप समझ लीजिए कि ये सेम क्वेश्चन है, ठीक है। सो भारतीय खिलाड़ी लावलिना बरगोहाई ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता था? लावलिना बरगोहाई जो कि है असम से है, ये आपको याद रखना है, असम से है और वो बॉक्सिंग से रिलेटेड है, बॉक्सिंग खेलते हैं, बॉक्सिंग खिलाड़ी है। सो उन्होंने क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कांस्य का पदक जीता था, ये आपको याद रखना है, ब्रॉन्ज मेडल जीता था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 आपके सामने, किस खिलाड़ी ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत को प्रथम पदक दिलाया था? ठीक है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, मीराबाई चानू, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मीराबाई चानू या फिर साइखोम मीराबाई चानू इनका संपूर्ण नाम है, ठीक है। इन्होंने वेट लिफ्टिंग या फिर भारोत्तोलन में भारत को 2020 ओलंपिक में सबसे पहले प्रथम मेडल दिलाया था या फिर पदक जिताया था। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर आपके सामने, टोक्यो ओलंपिक 2020 में पीवी सिंधु ने किस खिलाड़ी को हराकर कांस्य पदक जीता था? ठीक है, पीवी सिंधु के बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, आपको ध्यान देना है, ठीक है। 2020 में पीवी सिंधु ने किस खिलाड़ी को हराकर कांस्य पदक जीता था? और इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ही बिंग जियाओ, जो कि चाइना का खिलाड़ी था। चाइना का खिलाड़ी ही बिंग जियाओ को पीवी सिंधु ने हराकर कांस्य का पदक या फिर जो ब्रॉन्ज मेडल है वो जीता था, ये आपको याद रखना है। और पीवी सिंधु किस खेल से संबंध रखते हैं या फिर किस खेल का खिलाड़ी है, ये भी क्वेश्चन पूछते हैं, और ये क्वेश्चन मैं आपको कमेंट करने के लिए बता रहा हूँ। आप हमें कमेंट में बताइए कि पीवी सिंधु किस खेल से संबंध रखते हैं। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 आपके सामने है कि ओलंपिक में भारत की तरफ से सर्वप्रथम पदक जीतने वाले महिला खिलाड़ी कौन थे? सर्वप्रथम पूछा है और यहाँ पर कई साल नहीं मेंशन किया है, यानी कि सर्वप्रथम पहले भारत ने, सबसे पहले भारत का महिला खिलाड़ी कौन है जिन्होंने सर्वप्रथम भारत को मेडल दिलाया था? और इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का वही ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी, यहाँ पर आप फोटो देख पा रहे हैं, इन्होंने भारत का सर्वप्रथम ओलंपिक में मेडल दिलाया था, यह आपको याद रखना है, कर्णम मल्लेश्वरी। क्वेश्चन नंबर 11 इज हियर, ओलंपिक ध्वज पर चित्रित हरा बलय किस महाद्वीप को प्रदर्शित करता है? ठीक है, हरा बलय यानी कि ये जो बलय है, ये जो राउंड शेप है, ये किस महाद्वीप को प्रदर्शित करता है? मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पर ये जो लोगो है या फिर जो भी आप बोल सकते हैं, ये 5 जो रिंग है, ये 5 एक एक जो महाद्वीप है उसको दर्शाता है, ठीक है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, सबसे पहले यहाँ पर ये जो रिंग है ये यूरोप महाद्वीप को दर्शाता है, यहाँ पर ये जो रिंग है ये एशिया महाद्वीप को दर्शाता है, ये ऑस्ट्रेलिया को, ये अमेरिका और ये अफ्रीका, ये आपको याद रखना है। ये यूरोप, ये एशिया, ये ऑस्ट्रेलिया, ये अमेरिका और ये अफ्रीका, ये 5 रिंग का 5 मतलब है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और ये हरा जो है ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को दर्शाता है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल आपके लिए बन सकता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर आपके सामने है, ओलंपिक खेल कितने वर्षों में आयोजित किया जाता है? ओलंपिक खेल कितने वर्ष के बाद आयोजित किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4 साल बाद। ओलंपिक खेल हर 4 साल बाद आयोजित किया जाता है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 इज यार कि कौन से खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के ध्वजावाहक बने? ठीक है, कौन से खिलाड़ी भारत के ध्वजावाहक बने थे? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी कि पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह। यहाँ पर आप फोटो देख पा रहे, पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह, ये दोनों ने भारत का ध्वजावाहक बने थे ओलंपिक 2022 का टोक्यो ओलंपिक में, यह आपको याद रखना है, पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह। और ये जो मनप्रीत सिंह है ये भारतीय हॉकी टीम का कप्तान है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, मनप्रीत सिंह। आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन करते, क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन से नए खेल को टोक्यो ओलंपिक 2020 में जोड़ा गया था? यहाँ पर आप ऑप्शन देखिए, सबसे पहले कौन सा नया खेल को, सबसे पहले है बेसबॉल, ये नया खेल को जोड़ा गया था। इसके बाद यहाँ पर है स्केटबोर्डिंग, ये भी नया खेल को जोड़ा गया था, और कराटे, ये भी नया खेल को जोड़ा गया था। यानी कि ये तीनों खेल को टोक्यो ओलंपिक 2020 में जोड़ा गया था, यानी कि ये सभी आपको ध्यान देना है, आपका एग्जाम में आ सकते हैं, सिर्फ एक ही ऑप्शन दे देगा, बेसबॉल। सो बेसबॉल नया खेल ये टोक्यो ओलंपिक में जोड़ा गया था, या फिर स्केटबोर्डिंग ये भी आ सकते हैं, या फिर कराटे ये भी आ सकते हैं। मतलब ये तीनों खेलों को टोक्यो ओलंपिक 2020 में जोड़ा गया था, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है।
यहाँ पर मैं और एक इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट में बता दूं, एडिशनल पॉइंट एक्चुअली, कि CWG यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके रिलेटेड अगर आप चाहे तो हम वीडियो बना सकते हैं। और कॉमनवेल्थ गेम्स में एक नया खेल को जोड़ा गया था, वो है वुमेन क्रिकेट। ठीक है, वुमेन क्रिकेट को जोड़ा गया था और वुमेन क्रिकेट में इंडियन वुमेन टीम ने सिल्वर मेडल जीता था, ये आपको याद रखना है। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल के सिल्वर मेडल जीता था। एडिशनल पॉइंट है लेकिन आप याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15 यहां पर आपके सामने है। भारतीय खिलाड़ी लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता था? मैं ऑलरेडी ऊपर आपको बता चुका हूं, लवलीना बोरगोहेन ये बॉक्सिंग खिलाड़ी है और इन्होंने ऑप्शन नंबर बी यानी कि कांच का पदक जीता था टोक्यो ओलंपिक 2021 में, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 यहां पर आपके सामने, ओलंपिक में लगातार 2 पदक जीतने वाले भारत की महिला खिलाड़ी कौन है? ठीक है, लगातार 2 ओलंपिक में 2 मेडल जीता था, सो कौन है? और ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि पीवी सिंधु। ऑप्शन नंबर बी, 16 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, पीवी सिंधु। ये भारतीय खिलाड़ी है जिन्होंने 2 लगातार ओलंपिक में 2 मेडल जीते थे, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17 आपके सामने है एंड द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है कि टोक्यो ओलंपिक 2021 में किस खेल में भारत ने 41 साल बाद कोई मेडल जीता था? ठीक है, भारत ने 41 साल बाद कोई मेडल जीते हैं किस खेल में? और यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि हॉकी खेल में भारत ने 41 साल बाद मेडल जीता है, यह आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ओलंपिक में। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18 आपके सामने है एंड द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ओलंपिक ध्वज पर अंकित आपस में जुड़े 5 विभिन्न रंग के छल्लों में कौन सा रंग अफ्रीका महाद्वीप को प्रदर्शित करता है? ठीक है, मैं ऑलरेडी ये आपको बता चुका हूँ ये 5 रिंग के बारे में। सो जो काला रिंग है ये अफ्रीका महाद्वीप को प्रदर्शित करता है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 19 आपका सामने है कि टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत ने किस स्पर्धा में सबसे पहले मेडल जीता था? यह ऑलरेडी एक क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, भारोत्तोलन या फिर वेट लिफ्टिंग में, मैं ऑलरेडी आपको बता के आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका सामने, ओलंपिक खेलों में शुभंकर की शुरुआत सर्वप्रथम कब हुई थी? शुभंकर या फिर मैस्कॉट जो कहा जाता है, ओलंपिक खेलों में शुभंकर की शुरुआत किस वर्ष शुरू हुई थी? और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मैक्सिको सिटी ओलंपिक जो कि 1968 में हुआ था। 1968 से शुरू हुआ था ओलंपिक खेलों में शुभंकर की शुरुआत, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल आपका एग्जाम के लिए बन सकता है। ओलंपिक खेलों में शुभंकर की शुरुआत मैक्सिको सिटी ओलंपिक 1968 में हुआ था, उस ओलंपिक से शुरुआत हुआ था। तो दोस्तों आज का ये वीडियो पर मैं आप लोगों को ओलंपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन प्रोवाइड किए, ऑल ऑफ दिस क्वेश्चन आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी मेरे से हो सके वो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करने की कोशिश किया। थैंक यू सो मच आपको ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। आप हमारे साथ बने रहे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक नहीं किया। आपको इस चैनल पर आगे भी बहुत अच्छा क्वालिटी कंटेंट मिलते रहेगा। आपको ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।